प्रिय दर्शक बंधुओं, नमस्कार, शुभ आशीर्वाद, जय श्री राम। बंधुओं, मेरा नाम गुंजन मिश्रा है। मैं सरयू पारी गौतम गोत्री ब्राह्मण हूँ और गोंडा मेरा जन्म स्थान है। 1999 से मैं निरंतर अयोध्या में रह रहा हूँ और अयोध्या में मैं महंत गुंजन दास के नाम से जाना जाता हूँ। संक्षिप्त परिचय मैंने अपना दे दिया। अन्य मेरे बारे में जो विवरण है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। बंधुओं, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं धर्म के विषय पर, वास्तु के विषय पर, तंत्र के विषय पर और अन्य भी जो दैनिक जीवन में व्यवहारिक बहुत सारे ज्ञान हैं उसको लेके मैं उन विषय वस्तुओं पर वीडियो बनाऊं, अपनी बात आपके पास रखूं। क्योंकि साधना व अन्य कारणों से मेरे पास समय का बहुत अभाव रहता है, तो व्यस्त दिनचर्या के बीच में मैं अपनी बात अधिकतम लोगों तक पहुंचा पाऊं, इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम मुझे यूट्यूब चैनल लगा। उस क्रम में आज महारात्रि है, शिवरात्रि है। आज मैंने अपना प्रथम वीडियो श्री पारद शिवलिंग पर बनाने का निश्चय किया है। भोलेनाथ की कृपा से मैं इस विषय पर आपसे कुछ अपने ज्ञान को व्यक्त करना चाहूँगा, जो आपके दैनिक जीवन में आप निश्चित तौर पे कुछ लाभ पहुँचाएगा। बंधुओं, जो वर्तमान समय चल रहा है प्रतिस्पर्धा का, इसमें हमारे बच्चे हों, हम हों, हमसे पहले की पीढ़ी हो, हम लोगों में आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए इतने ज़्यादा संघर्ष का ऐसा माहौल बना हुआ है कि हम लोग अपना मूल जीवन जो है वो भूलते जा रहे हैं। लगातार आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, तो इन सब चीज़ों में जब हमारे ग्रह प्रतिकूल होते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है, बहुत सारे लोग जलन में, ईर्ष्या में उल्टी सीधी गतिविधियां, हरकतें तंत्र के माध्यम से लोगों पर कर देते हैं, या हमारे कई जन्मों के पाप संग्रहित हों या कोई हमारे कर्म हों ऐसे, जिस वजह से हम अचानक से सामान्य जो हमारे जीवन की गति है उस वो मंद हो जाती है और हम पीछे होने लगते हैं। फिर हमको समझ में नहीं आता है, बहुत सारे तांत्रिकों के पास, ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास, ज्ञानियों के पास जाते हैं, यथाशक्ति उपाय बताते हैं। उसमें कुछ अच्छे भी व्यक्ति मिलते हैं और कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो आपका शोषण कर लेते हैं। तो बंधुओं, आज मैंने जो विषय वस्तु का वीडियो चुना है वो पारद शिवलिंग चुना है। बहुत संक्षिप्त में इनकी पूजन विधि और इनके पूजन से क्या क्या लाभ है। पारद शिवलिंग के पूजन का विधान हमारे पुराणों में दिया हुआ है, जहाँ पे पारद शिवलिंग का महत्व बताया गया है। यदि व्यक्ति के जीवन में उसके ग्रह दोष हों, कुंडली में ग्रह ऐसे हों जो बाधा डाल रहे हों विकास कार्यों में, या घर में वास्तु दोष हो, या अन्य किसी प्रकार की कोई अन्य जो है जीवन में बाधाएं हो, तो पारद शिवलिंग के विधान में ये बताया गया है कि ये समस्त प्रकार की बाधाएं, जिस घर में पारद शिवलिंग का वास होता है वहाँ के समस्त वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से कई जन्मों के पापों का संहार हो जाता है। तो इस प्रकार शायद इस विषय पे मैं बोलना शुरू करूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। संक्षिप्त में आपके समस्त दुखों को नष्ट करने में सक्षम है पारद शिवलिंग। तो पारद शिवलिंग मैं दिखाना चाहूँगा। पारद शिवलिंग है लगभग 450 ग्राम के, और इनके प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती, इनमें साक्षात शिव जी का वास होता है। और 8 रुपये ग्राम से लेके 25 रुपये ग्राम तक या उससे अन्य भी महंगे विभिन्न बाजारों में अलग अलग जगह पे स्थानीय बाजारों के मूल्य के हिसाब से मिल जाते हैं। सर्वप्रथम हम पारद शिवलिंग किसी अच्छे मुहूर्त में, हालांकि प्राण प्रतिष्ठा का महत्व तो नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं, लेकिन किसी अच्छे मुहूर्त में हम अपने निवास पे लेके आए और इनको जो है पंचोपचार से इनका पहले स्नान, गंगा जल, दुग्ध दुग्ध मिश्रित जल से स्नान वगैरह करा के, पंचगव्य से स्नान करा के, पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन करके, गणेश और अंबिका का ध्यान करने के बाद इनका अभिषेक का विधान है गोदुग्ध और जल सम मात्रा में मिश्रित करके, यानी जितना हम गोदुग्ध ले उतना ही जल ले। और एक छोटा सा मंत्र है जिससे पारद शिवलिंग की समस्त जो शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं। उस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेक्स्ट भी उसका मिल जाएगा, और मंत्र को मैं एक बार उच्चारण करके आपसे सुनाना चाहूँगा।
ओम ह्रीं तेजसे, श्रीं काम से, क्रीं पूर्णत्व सिद्धिं देहि पारदाय, क्रीं श्रीं ह्रीं ओम। आरंभ में जब आप इस मंत्र को जप करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लिष्ट लगेगा, और इसकी पुनरावृत्ति जब बार बार होती रहेगी तो बहुत छोटा सा मंत्र है। आप ये मानिए लगभग 3.5 मिनट में 108 बार इसका उच्चारण हो जाएगा। तो आप चाहे तो कोई अपने पास गिनने के लिए कोई उपक्रम रख लें, या 108 बार इस मंत्र को जप करते हुए आधा जल और आधा गौदुग्ध, गौदुग्ध पे भी थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए कि देसी गाय का दुग्ध मिल जाए या गिरी गाय का, साहीवाल का, तो सर्वोत्तम है। नहीं तो गोदुग्ध गोदुग्ध ही है। मिश्रित करके लगातार उसकी जलधारा से, पारद शिवलिंग पे आप जलधारा गिराते रहिए, चाहे श्रृंगी ले लीजिए या कोई भी पात्र ले लीजिए जिससे आपको सुविधा हो, और इस मंत्र का अनवरत जप करिए जब तक वो जलधारा गिरती रहे। ये क्रम जब आप शुरू करेंगे नित्य पूजन में, ये कोई बहुत कठिन नहीं है। जब आप करने लगेंगे, अभ्यास में आ जाएगा, तो आपको इस पूजन में 10 मिनट से अधिक का समय नहीं लगेगा। जब ये पूजन आप नित्य करने लगेंगे तो आप ये विश्वास रखिए कि महादेव आपके जीवन से समस्त कष्टों को नष्ट कर देंगे। अकाल मृत्यु, रोग, किसी प्रकार का भय, शत्रु बाधा, वास्तु बाधा, ग्रह बाधा, धनाभाव की कमी, या अन्य किसी प्रकार की समस्याएं हैं, नौकरी, जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप जो भी भोलेनाथ से प्रार्थना करोगे उस प्रार्थना को भोलेनाथ स्वीकार करना शुरू कर देंगे, और शनै शनै आपके जीवन से समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।